सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम आरोह भाग 2 में संकलित रीतिकालीन कवि केशव दास जी की जो रचना है, प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका, उसके कुछ अंश आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम केशवदास के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। केशवदास जी का जन्म सन 1555 में बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ओरछापति महाराज इंद्र सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे। चूंकि रीतिकालीन जितने भी कवि थे वे किसी न किसी राजा महाराजा के यहाँ चारण कवि के रूप में कार्य करते थे, तो ठीक उसी प्रकार केशवदास जी भी महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रयदाता थे और प्रधान आश्रयदाता थे। केशवदास की कविताई से, उनके पांडित्य प्रदर्शन से जो इंद्रजीत सिंह जी हैं वो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट में दिए थे। इसके साथ साथ केशवदास जी को वीर सिंह देव जी का आश्रय भी प्राप्त था। वे साहित्य और संगीत, धर्मशास्त्र और राजनीति, ज्योतिष और वैधक सभी विषयों के गंभीर अध्येता थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप, आचार्यत्व का रूप, महाकवि का रूप और इतिहासकार, ये तीनों रूप दिखाई पड़ते हैं। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास जी को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। केशवदास की मृत्यु सन 1617 ईस्वी में हुई। अब आइए हम उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचनाओं पर विचार करें। उनकी प्रमुख जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वो हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका आदि। चूंकि एक और रचना का नाम लिया जाता है रतन बावनी का, परंतु इसके रचना काल के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वह जो है उनकी सर्वप्रथम रचना है। केशवदास जी की काव्य भाषा ब्रज है। चूंकि वो बुंदेल निवासी थे, अतः उनकी रचना में बुंदेली शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में उनकी जो प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास जी ने माँ सरस्वती की उदारता का, गुणगान का और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम हम जो यह प्रथम छंद है, जो प्रथम अंश दिया गया है, या यूँ कह लें कि जो प्रथम पद है, उसकी व्याख्या देखें। तो आइए सर्वप्रथम रामचंद्र चंद्रिका का जो प्रथम अंश है, जो दंडक शीर्षक से यहाँ दिया गया है, पहले हम उसे पढ़ें, फिर हम उसकी व्याख्या देखें। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ ना बखानी काहू पै गई। पति वर्णय 4 मुख, पुत वर्णय 5 मुख, नाती वर्णय 6 मुख, तदपि नई नई। तो आइए सर्वप्रथम यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, हम उसे देख लें। बानी, बानी का अर्थ है वाणी, सरस्वती। मति अर्थात बुद्धि। ऋषिराज अर्थात श्रेष्ठ ऋषि। 4 मुख अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा। 5 मुख, 5 मुख वाले शिव। 6 मुख अर्थात 6 मुख वाले षडानन कार्तिकेय। तो आइए हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत अंश में कवि केशवदास जी ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है, और गुणगान करते हुए वे बताते हैं कि माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। तो आइए व्याख्या में हम देखें कि किस प्रकार उन्होंने माँ सरस्वती की उदारता का
गुणगान, उनके वैभव का वर्णन किया है। कवि केशवदास प्रथम पंक्ति में कहते हैं कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। अर्थात माँ सरस्वती की उदारता तथा वैभव का वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह सदैव नएपन से परिपूर्ण होता है। हम जितनी भी उदारता का बखान करें, उनके वैभव का बखान करें, वो हर पल हमें नया नया लगता है। अतः हम माँ सरस्वती की उदारता का बखान नहीं कर सकते। आगे कवि कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न काहू लई। अर्थात देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि, तपस्वी सभी ने माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया, परंतु किसी को भी सफलता नहीं मिली। आगे वे कहते हैं, वो भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में वो कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू को पै गई। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि आज तक कोई भी, आज तक अर्थात न भविष्य में, ना ही भूत में और ना ही वर्तमान समय में किसी ने भी इस सृष्टि में, या कोई भी व्यक्ति इस सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा जिसने माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया हो और वह उसमें सक्षम रहा हो। क्योंकि माँ सरस्वती की महिमा अपरंपार है और उसका वर्णन करना आसान नहीं। और आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हम जितनी बार माँ सरस्वती की महिमा को देखते हैं, उनकी उदारता को देखते हैं, वह हमें हमेशा नया नया लगता है। आगे बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि पति बर न 4 मुख, पुत बर न 5 मुख, नाती बर न 6 मुख, तदपि नई नई। अर्थात यहाँ 4 मुख का अर्थ है 4 मुख वाला, 5 मुख अर्थात 5 मुख वाला, 6 मुख अर्थात 6 मुख वाला। अब यह 4, 5 और 6 मुख वाला कौन है? तो सर्वप्रथम कहा जा रहा है पति बर न 4 मुख, अर्थात 4 मुख वाले माँ सरस्वती के पति कौन है? ब्रह्मा। 5 मुख वाले उनके पुत्र अर्थात शिव, और 6 मुख वाले उनके नाती अर्थात कार्तिकेय। उन्होंने भी माँ सरस्वती के उदारता का, उनकी महिमा का वर्णन करना चाहा, लेकिन वह भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सक्षम नहीं हुए। तो इस प्रकार यह व्याख्या हो गई। अब हम विशेष बातों को देखें। विशेष बातों में आप लिखिए कि प्रस्तुत जो रामचंद्रिका से जो यह अंश लिया गया है, इसकी भाषा ब्रजभाषा है, और जो वर्णन किया गया है माँ सरस्वती की महिमा का, वह वर्णन बहुत ही प्रभावशाली है। भाषा जो है वो गीतात्मकता, लयात्मकता से परिपूर्ण है। साथ साथ छंद जो है वो तुकांत हैं। बहुत सारी जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ जो अंतिम पंक्ति है पति वर्ण 4 मुख, जो पूरी पंक्ति है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। कहीं कहीं पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यह इसकी व्याख्या हो गई। धन्यवाद।